अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.8 से पहले उसकी कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। एग्जांपल 1 है, इसमें उन्होंने बोला सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब जब एक से ज़्यादा इक्वेशन दे दी जाए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन है, यानी कि वह पावर 2 की फॉर्म में। तो जब इस तरह हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे दीजिए तो हम लीनियर इक्वेशन में से एक्स या वाई यानी कि जो उसमें वेरिएबल मौजूद होंगे, दो वेरिएबल में से अगर दो मौजूद है तो दोनों में से एक की वैल्यू निकाल के तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल मौजूद है, इसमें से या तो एक्स की वैल्यू निकाले या वाई की निकाले और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स यहीं रह जाएगा, वाई उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 7 माइनस वाई आ गया, इसे 3 कह दें। पुट एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ एक्स मौजूद है वहाँ वाई माइनस 7 माइनस वाई पुट कर देंगे। एक्स स्केयर है तो ये आ जाएगा 7 माइनस वाई का स्केयर, माइनस फिर एक्स वाई है, एक्स की जगह आ जाएगा 7 माइनस वाई और दूसरा जो वाई है वो साथ में ये वाला वैसे ही रहेगा, प्लस वाई स्केयर इक्वल 13। ठीक हो गया। इसका स्केयर ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्केयर वाला फॉर्मूला, ए स्केयर माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए की जगह 7 और बी की जगह वाई आ जाएगा, 7 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 2 इंटू 7 इंटू वाई। ये y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y, 7 से भी y से भी साथ में माइनस में से साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस 7y, ये माइनस माइनस हो गया प्लस y को y से करेंगे y स्केयर, ये y स्केयर और ये 13 माइनस का हो गया, इधर आके उधर प्लस का था उधर इक्वल 0 रह गया। 7 का स्केयर 49 प्लस y स्केयर माइनस 7 2 ज़ार 14y माइनस 7y प्लस 2y स्केयर लिख देते हैं माइनस 13 इक्वल 0। ये 2y स्केयर और 1y स्केयर 3y स्केयर आ गया। ये 14 और 7 हमारे पास आ गए 21 माइनस 21y और ये 49 में से 13 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस का इक्वल 0। ये सारे जो है 3 के टेबल में आ रहे, 3 पे डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा वाई स्केयर। 3 के टेबल में 20 से 1 आता है, 7 पे 3 7 ज़ा 21 और जब इसे करेंगे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ गए। अब 12 है, 12 और इसका कोफिशिएंट 1 है, 12 1 ज़ा 12, 12 की हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने जिससे 7 आता हो। 4 3 ज़ा 12, 4 में 3 ऐड किए तो 7 आ जाता है। ठीक हो गया। हम यहाँ लिखेंगे वाई स्केयर माइनस 7 की जगह आ जाएगा 4 प्लस 3 वाई इंटू प्लस 12 इक्वल 0। ये इस तरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 12 लिखा आपने, 2 6 ज़ा 12, 2 3 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 1 ज़ा 3, इससे 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, इनसे हमने बनाने तो दो नंबर जिससे 7 आ जाए, प्लस या माइनस करने से, प्लस करने से 7 आ रहा था। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में से साइन भी चेंज कर देंगे, वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल 0। अब पहले दो में से दूसरे दो में से लेते हैं तो कॉमन ले लेंगे। पहले दो में से y कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा y माइनस 4, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा y माइनस में से अंदर का साइन चेंज, 3 4 ज़ा 12 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया। ये दोनों सेम हो गए, इन्हें कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा y और यहाँ पे रह गया माइनस 3 इक्वल 0। दोनों को एक दफ़ा इक्वल 0 के लिखेंगे, आइदर y माइनस 4 इक्वल 0 और y माइनस 3 इक्वल 0। 4 उधर जाके प्लस का हो गया और यहाँ पे y उधर 3 उधर जाके प्लस का हो गया। ये y की वैल्यू 4 आ गई, 3 आ गई, दो वैल्यूज़ आ गई y की। अब इस वैल्यू को भी हमने इसमें पुट करना है, इसमें कर लें, इसमें कर लें, इसमें करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसमें करनी क्योंकि इधर ये सबसे छोटी वाली यहाँ आसानी से वैल्यू पुट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू भी इसमें पुट करनी है और ये वाली वैल्यू भी इसमें पुट करनी है। पुट y इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। y की जगह ये मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, x इक्वल 7 माइनस वाई आ गया, y की जगह ये वैल्यू 4 पुट करती तो ये x क्या आ गया 3। तो ये पेयर हम लिखे, पेयर जब ऑर्डर पेयर में थे सबसे पहले x की वैल्यू थी फिर y की आती। x की वैल्यू क्या है 3 और y की दोनों में से कौन सी पुट करेंगे, ये वाली, क्योंकि ये वाली वैल्यू पुट करने से 3 आई है तो ये वाली वैल्यू ही हमने यहाँ लिखनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए y की जगह 3 पुट करना है, x इक्वल 7 माइनस वाई की जगह 3 आ गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब देखें x की वैल्यू 4 आई है, y की कौन सी पुट करने से 3, 4,3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर से देख लें, आप लोगों ने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से x की या y की जो वैल्यू आसानी से आप लोगों से निकलती है वो वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके अगर x की वैल्यू पुट की है ना तो फिर y की आएगी, अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आएगी, एक ही वैल्यू पर रह जाएगा ना, तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसे दोबारा फिर इसी में पुट कर दें। इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पुट करना थोड़ा आसान है इसलिए आप लोग इसमें पुट कर देंगे, दूसरी वैल्यूज आ जाएंगे। तो ऑर्डर पेयर में लिखने सबसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और वही वैल्यू लिखनी, x की जो वैल्यू आई है वो y की कौन सी वैल्यू पुट करने से आई थी,
ये वाली वैल्यू, तो वही हमने लिखनी है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल 1 जो है हमारी सॉल्व हो गई है। आगे एग्जाम्पल 2 करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में भी सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है। इस पहले लीनियर इक्वेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन दे दी गई हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है यहाँ पे कोई होल स्क्वायर है, नहीं तो इसे वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखें कोई होल स्क्वायर है, ये वाला होल स्क्वायर इसे हम ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ओपन कर देंगे। वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता, वैसे लिख दिया -2ab, तो वो 2y बन जाएगा। ये 10 इधर आ गया, 10 को अभी उधर ही रहने देते हैं, चलें 1 को उधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y इक्वल 10, ये प्लस का 1 तो उधर जाके माइनस होगा, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया। ठीक हो गया। अब इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें, चाहे इसे इक्वेशन 1 और उसे इक्वेशन 2 कह दो, आपकी मर्जी है। अब देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है। हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो साइन चेंज होने की वजह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। अब इक्वेशन 2 लिखेंगे इसके नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y, तो इधर लिख लेते लहदा -2y इक्वल, यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, और कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। माइनस करें, जब भी माइनस करते हुए नीचे वाली जो वैल्यूज होती है उनके साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस में बन जाती, माइनस प्लस में, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये 4x वैसे आ गया, ये +2 आएगा। +2 क्यों आएगा, क्योंकि हमने साइन चेंज कर देना, चेंज होने के बाद साइन था वही यूज़ होता है, पहले वाला साइन यूज़ नहीं होता। 1 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल -4। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में बन गई, जिस तरह हमारे पास लीनियर इक्वेशन पहले थी, एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। हम इसमें से चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की, अगर हम x की निकालेंगे तो y उधर जाके माइनस होगा, फिर बाद में 2 उधर जाके डिवाइड होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2x को उधर ले जाके हम क्या कर देते हैं माइनस, तो फिर हमें डिवाइड वगैरह नहीं करना होगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल -4 -2x। इसमें से जो है वो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 4 + 2x आ गया। ठीक हो गया। इसे कह दें 3। पुट इन इक्वेशन 1 में कर लेंगे, 2 में कर लें, जिसमें मर्जी करते हैं, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर है वैसे ही आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, -4 + 2x, ये y आ गया, अब उसका स्क्वायर आ गया, प्लस 4x इक्वल 1। मैंने 1 में ही क्यों पुट की, क्योंकि ये y की वैल्यू थी ना, तो 1 में सिर्फ एक ही y था, लेकिन इक्वेशन 2 जो थी उसमें 2 y थे, 2 दफ़ा पुट होनी थी, इसलिए फिर मैंने 1 में ही पुट कर ली ताकि आसानी से पुट हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो गया, और ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 2x। ठीक हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस 4x वैसे आ गया, और ये 1 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, x प्लस 4x -1 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ 1 2 है, ये 4 और 1 5x स्क्वायर। अब x वाली ये 16 में से 4 माइनस कर दे तो हमारे पास 6 सॉरी ऐड हो रहे हैं, 16 4 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आता है 20x। अब ये 16 है, 16 में से 1 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 15 इक्वल 0। ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4x प्लस 5 3 ज़ा 15 होता है, 3 इक्वल 0। 3 1 ज़ा 3, इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड करें तो 4 बन जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 1 x प्लस 3 इक्वल 0। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए पहले दो जो है उनमें से लैदा कॉमन ले लेंगे, दूसरे दो जो है इनमें से लैदा कॉमन ले लेंगे। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 3। दूसरे दो में से कुछ भी कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन है वहाँ 1 लिखते हैं, तो x प्लस 3 वैसे आ गया। ठीक हो गया। अब x प्लस 3 दोनों में सेम है, तो इसे कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 को, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, वहाँ रह गया x और यहाँ रह गया +1 इक्वल 0। दोनों को एक दफ़ा इक्वल 0 रखेंगे, x प्लस 3 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। x इक्वल ये प्लस का 3 तो जाके माइनस का बन गया, x इक्वल ये प्लस का 1 तो जाके माइनस का बन गया। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इक्वेशन 3 में, वो आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी पुट करें, हम 3 में पुट करते हैं वो आसानी से पुट हो जाएगी, छोटी इक्वेशन है। ठीक होगा। पहले ये इसमें पुट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 3, y इक्वल -4 + 2, x की जगह आ जाएगा -3 -
4 माइनस 3 2 ज़ा 6, -6 में से 4 माइनस के -2, तो ये आ गया +2। ठीक हो गया। पहले x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू क्या है -3, -3 पुट करने से क्या आई है 2, तो -3 2 लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये -1 इसी में पुट करेंगे, y इक्वल -4 + 2 और x की जगह आ गया -1, -4 -2 1 ज़ा 2, -4 में से 2 माइनस के 2, तो ये आ गया -2। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू क्या थी -1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई है -2। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो गई। ठीक होगी। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 4.8, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।